बच्चों, आज हम इंग्लिश की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 69 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। यह जो वर्कशीट है ये 23 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। सबसे पहले बच्चा अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम दिए गए स्थान पर लिखेगा। आओ बच्चों, अब इस इंग्लिश की वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे 3 वर्ड दे रखे हैं, देखिए, हु, व्हाट एंड वेयर। बच्चों, हु का मतलब होता है कौन, व्हाट का मतलब होता है क्या, और वेयर का मतलब होता है कहाँ। देखिए यहाँ पर 3 चित्रों के थ्रू ये समझाया गया है। पहला चित्र में दिखाया गया हु का मतलब क्या होता है बच्चों, कौन। इट्स यूज टू आस्क अबाउट पर्सन एंड पीपल। यह मोस्टली पीपल और पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, ठीक है। ऐसे ही अगला जो वर्ड है व्हाट, इट्स यूज टू आस्क अबाउट स्पेसिफिक थिंग्स, पीपल, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट। यह कुछ स्पेसिफिक थिंग के लिए बोला जाता है। जैसे होता है क्या, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो कुछ स्पेसिफिक कार्य किया जा रहा है, तभी तो उन्होंने बोला व्हाट आर यू डूइंग, है ना। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है। तो ये नाम क्या है, ये किसी पीपल से नाम पूछ रहे हैं, तो इस तरह हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। फिर है वेयर। वेयर का मतलब होता है बच्चों कहाँ। इट्स यूज टू आस्क अबाउट प्लेस एंड पोजिशन। यह मोस्टली प्लेस और पोजीशन जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, ठीक है ना, आपकी पोजीशन कहाँ पर है। वेयर आर यू लिविंग, तुम कहाँ पर रहते हो, तो ये क्या हो गया, प्लेस हो गया। तो ये मोस्टली प्लेस एंड पोजीशन जानने के लिए वेयर का इस्तेमाल होता है। वेयर का मतलब होता है कहाँ, ठीक है बच्चों। आपको ये 3 वर्ड समझ में आ गए होंगे। अब इसी के बेस पर नीचे की वर्कशीट है। पहला टास्क ए है, राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेंबर। अपनी फैमिली मेंबर में किसी फैमिली मेंबर का नाम लिखिए। अब देखिए, हमको यहाँ फिल करना हु का मतलब कौन है, ठीक है। सेंटेंस बनाते हैं अब। हु इज द टालेस्ट इन द फैमिली। आपकी फैमिली में सबसे लंबाई में सबसे बड़ा कौन है, ठीक है ना। आप आपको उसका नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है बच्चों। आपकी फैमिली में जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होगी आप उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ अजय। मान लो मेरा बड़ा भाई है, इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, तो मैंने लिख दिया अजय, ठीक है। आप अपनी फैमिली में जो सबसे बड़ा, हाइट में सबसे बड़ा होगा उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। अगला देखिए, हु वियर्स स्पेक्टेकल्स। चश्मे कौन पहनता है। आपकी फैमिली में ऐसा कोई बंदा है जो चश्मे पहनता है। हो सकता है आपके दादा दादी पहनते हो, मम्मी पापा, भैया, दीदी, ठीक है ना। जो भी चश्मे पहनता है किसी एक का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे हाँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, माई सिस्टर हु वेयर स्पेक्टेकल्स, सिस्टर, ठीक है, जिसका नाम है नेहा, ठीक है बच्चों। ये दूसरे का आंसर हो गया। ऐसे तीसरे का आंसर क्या होगा, हु लाइक्स द कलर ब्लू। आपकी फैमिली में ऐसा कोई मेंबर जो कि नीले कलर को पसंद करता है, उसका नाम लिखिए। हु लाइक्स द कलर ब्लू, कौन पसंद करता है, जैसे मेरे दादाजी, तो यहाँ लिख दो ग्रैंडफादर, ठीक है बच्चों। आपकी फैमिली में जिसको भी नीला कलर पसंद है आप उसका नाम और उससे रिलेशन क्या है आपके वहाँ पर लिख सकते हो। ये था टास्क ए। अब टास्क बी को देखते हैं। व्हाट डिड यू डू लास्ट संडे। आपने लास्ट पिछला जो एतवार जो गया है उसमें आपने क्या किया। टिक द सूटेबल ऑप्शन। आपको जो सूटेबल ऑप्शन होगा उसको टिक करना है। फिल द लास्ट ऑप्शन आल्सो, और लास्ट वाले ऑप्शन को फिल करना है। जैसे सूटेबल ऑप्शन, जैसे आपने लास्ट संडे क्या किया, तो जैसे मैं लिखता हूँ आई स्टडी, कि मैंने पढ़ाई की, ठीक है ना। बहुत से बच्चों का आंसर होगा जैसे आई क्लीन द हाउस। संडे को क्या करते हैं मोस्टली, कि अपने घर की सफाई करते हैं, ठीक है। जो भी सूटेबल ऑप्शन है आप उसको टिक कर सकते हो। अब ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है 4, इसको हमको भरना है, आई।
अब आई के आगे क्या लिखोगे कि आपने क्या संडे को क्या किया, तो आप लिख सकते हो आई हेल्प्ड माई मदर इन किचन। मैंने अपनी मम्मी की किचन में सहायता की। ठीक है, तो मैंने अब लिख दिया कि मैंने अपनी मम्मी की किचन में सहायता की, फोर्थ ऑप्शन मैंने लिख दिया। आपने जो भी एक्टिविटी या जो भी काम किया होगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये टास्क बी था बच्चों। अब टास्क सी देखिए, वेयर इज योर स्कूल, आपका स्कूल कहाँ है। इसका हिंदी क्या हुई, आपका स्कूल कहाँ है। तो राइट द नेम ऑफ द प्लेस, जहाँ पे आपका स्कूल है उसका नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे सेंटेंस इन्होंने बना दिया, आपको सिर्फ प्लेस का नाम लिखना है। माई स्कूल इज इन, आपका स्कूल जहाँ पर भी हो आप उसका नाम लिख सकते हो, जगह का नाम लिख सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ, मेरा स्कूल जो है वो रानी बाग में है। एक दिल्ली में एक जगह है रानी बाग, वहाँ पे मेरा स्कूल है। आपका स्कूल जिस जगह पर है आप उसका नाम यहाँ पर लिख दोगे। तो ये था टास्क सी, जो कि कंप्लीट हो गया। अब है टास्क डी, रीड द फॉलोइंग 3 पैसेजेस। यहाँ पे 3 पैसेज दे रखे बच्चों, उनको पढ़ना है। एंड राइट योर आंसर्स इन द टेबल्स गिवन बिलो, और नीचे एक टेबल्स दे रखी है देखिए, उसमें आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है, अब जो पैसेज है उसको पढ़ते हैं। पहला पैसेज है, ही इज मिस्टर अनिल, यह मिस्टर अनिल है। ही इज ए फार्मर, यह एक किसान है। एंड लिव्स इन सहारनपुर, और यह सहारनपुर में रहते हैं। ही ग्रोज वेजिटेबल ऑन हिज फार्म, वह अपने फार्म पर सब्जियां उगाते हैं। ही स्टार्ट्स हिज वर्क एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, वह सुबह 5 बजे से ही काम करना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स ही हैज़ टू गो टू द सिटी टू सेल हिज वेजिटेबल, कभी कभी वह उनको सिटी में यानी शहर में सब्जियां बेचने के लिए जाना पड़ता है या जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये था पहला पैराग्राफ। अब दूसरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। चित्र को भी ध्यान से देखिए। शी इज मिस रोशनी, यह एक मिस रोशनी है। शी वर्क्स इन ए बैंक, यह बैंक में काम करती है। शी लिव्स इन मुंबई, यह मुंबई में रहती है। शी स्टार्ट्स हर वर्क एट 9 AM, यह अपना काम सुबह 9 बजे शुरू कर देती है। ऑन संडेज शी कुक एंड क्लीन्स द हाउस, और रविवार को वह सब्जियां मतलब किचन का काम करती है और घर की सफाई करती है। अब तीसरा पैराग्राफ देखिए, ये मेट्रोमैन के ऊपर है। ही इज मिस्टर अब्दुल, यह मिस्टर अब्दुल है। ही वर्क्स एज ए मेट्रो ट्रेन ड्राइवर इन दिल्ली, यह मेट्रो ट्रेन के ड्राइवर की जॉब करते हैं, जो कि मेट्रो ही स्टार्ट्स हिज वर्क एट 7 AM, यह अपना कार्य सुबह 7 बजे से शुरू कर देते हैं। ही ड्राइव्स द ट्रेन सेफली, यह बड़े ही सुरक्षित तरीके से ट्रेन को चलाते हैं। इन हिज फ्री टाइम ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स इन ए सिनेमा हॉल नियर हिज होम, और अपने खाली समय में उनको सिनेमा हॉल में पिक्चर्स देखना पसंद है, जो कि सिनेमा हॉल उनके घर के पास है। ठीक है बच्चों, आपको तीनों के तीनों जो पैराग्राफ थे ये समझ में आ गए होंगे। अब नीचे इसी के बेस पर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, अब उनके हम आंसर करेंगे। देखिए, इज ए फार्मर, तो पहले हु से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको देखते हैं। हु इज ए फार्मर, तो बच्चों यहाँ पे हु की जगह क्या आ जाएगा, मिस्टर अनिल। क्या आ जाएगा बच्चों, मिस्टर अनिल। तो यहाँ पे लिख सकते हो इज ए फार्मर से पहले मिस्टर अनिल। ठीक है ना, ये इसका आंसर है। मिस्टर अनिल इज ए फार्मर, मिस्टर अनिल क्या है, एक किसान है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा,
वर्क्स इन ए बैंक, यानी हु वर्क्स इन बैंक, बैंक में कौन काम करता है, कौन काम करता है बच्चों, इसका आंसर क्या है, मिस रोहिणी, मिस रोशनी, सॉरी रोशनी। तो यहाँ पे वर्क से पहले क्या आ जाएगा, मिस रोशनी, MS मिस, ROSHNI, मिस रोशनी, मिस रोशनी वर्क्स इन ए बैंक, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ से हट जाएगा। ठीक है बच्चों, ये दूसरे का आंसर हो गया। फिर थर्ड देखते हैं, इज ए मेट्रो ट्रेन ड्राइवर, इसमें आंसर में आएगा मिस्टर अब्दुल, मिस्टर अब्दुल इज ए मेट्रो ट्रेन ड्राइवर। तो इजे से पहले क्या आ जाएगा, मिस्टर अब्दुल, मिस्टर अब्दुल। ठीक है बच्चों, ये हु के जो क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो गए। अब व्हाट वाले क्वेश्चंस देखते हैं, व्हाट का मतलब क्या, जो कि जो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट डज ही ग्रोज ऑन हिज फार्म, वह अपने फार्म में क्या उगाता है। देखिए, ही ग्रोज वेजिटेबल ऑन हिज फार्म्स, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, सेम आपको ये लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है बच्चों, अब दूसरा देखते हैं, व्हाट डज शी डू ऑन संडे, वह संडे को क्या करती है। तो आपको आंसर यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ऑन संडे शी कुक्स एंड क्लीन्स द हाउस, संडे को क्या करती है, सब्जियां मतलब किचन का काम करती है और घर को क्लीन करती है। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड का भी आंसर हो गया। अब थर्ड को देखते हैं, डज ही डू इन हिज फ्री टाइम, वो अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं। देखिए इसका आंसर बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक है। इन हिज फ्री टाइम ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स इन ए सिनेमा हॉल नियर हिज होम, अपने फ्री समय में उनको घर के पास सिनेमा हॉल में मूवी देखना पसंद है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो व्हाट का भी कंप्लीट हो गया। अब वेयर का देखते हैं बच्चों, वेयर का मतलब कहाँ। वेयर डज ही डू टू सेल हिज वेजिटेबल, वह अपनी सब्जियों को बेचने के लिए कहाँ जाते थे। तो देखिए इसका आ गया यहाँ से आंसर है बच्चों, ही हैज़ टू गो टू दी सिटी टू सेल हिज वेजिटेबल। ठीक है बच्चों, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ही हैज़ टू को हटा दिए, ही गो टू द सिटी टू सेल हिज वेजिटेबल, ये इसका क्या हो गया आंसर। अब अगला देखते हैं, डज शी लिव, वह कहाँ रहती है। वेयर डज शी लिव, ठीक है ना, वेयर यहाँ आएगा, वेयर डज शी लिव, वह कहाँ रहती है। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ देखिए, शी लिव इन मुंबई, वह मुंबई में रहती है। तो इसका आंसर हो गया। देखो अब अगला देखते हैं, डज ही गो टू वॉच ए फिल्म, वेयर सबसे पहले लगता है बच्चों, वेयर डज ही गो टू वॉच ए फिल्म, वह फिल्म देख लिए कहाँ जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो, ही गो टू वॉच ए फिल्म, ठीक है ना, ये हटा दीजिए, ही गो टू वॉच ए फिल्म, ये आंसर आएगा, इन ए सिनेमा हॉल नियर हिज हाउस। ठीक है ना, इन ए सिनेमा हॉल मतलब यहाँ से लिख लीजिए आप, मतलब ये लाइन तो आएगी बच्चों, देखो ये लाइन आएगी आंसर में, ही गो टू वॉच ए फिल्म, आगे आएगा इन ए सिनेमा हॉल नियर हिज होम। ठीक है, ये दोनों को मिक्स करके लिख लो तो इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये इंग्लिश की वर्कशीट में बस ये हु व्हाट वेयर में ये इतने ही क्वेश्चन थे। तो वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। बच्चों अगर ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।